Dear students, in last class we have done some important concept of chemical equilibrium, and today we are continuing with the topic chemical equilibrium again. The remaining part we are doing today. अच्छा हमने क्या क्या कर दिया, देखो रिलेशन कर दिया था हमने K1, K2, K3 डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम हमने कर दिया था, Kp Kc बीच में रिलेशन हमने एक्सप्रेशन में कर रहे थे बेटा, एक्सप्रेशन ऑफ उस पॉइंट को समझ जाते बेटा हम लोग। एक बात और ये देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ Kc एंड Kp के टर्म्स में अभी क्वेश्चंस करेंगे तब ज्यादा मालूम चलेगा। तो एक्सप्रेशन Kc एंड Kp हमारे पास है बेटा। अच्छा कैसे करेंगे एक्सप्रेशन किसी स्पेसिफिक कंपाउंड का, ये देखिए नंबर 1 लिखा है हमने, लिखा है ये एक्सेप्शन हो गया, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, तो गलत आंसर आएंगे आपको। ये देखिए अगर हमने लिखा है 2HI gives H2 plus I2 all are gaseous substance, ये इसके लिए हमें Kp और Kc का एक्सप्रेशन निकालना है। तो पहले हमने निकाला बेटा Kc, ये देखिए हम इसका Kc निकाल रहे हैं, तो एक्सप्रेशन ऑफ Kc विल बी लाइक दिस मैनर। इनिशियली इसको हमने A मोल लिया बेटा। अब आपको समझना जेंटलमैन ये A मोल है, हमें नहीं पता बेटा A की वैल्यू कितनी है, नहीं होने पर हमेशा 1 मोल, ये 0 और 0 रहेगा। हमने आपको इससे पहले वाली क्लास में बोला था एट इक्विलिब्रियम, इस पॉइंट को समझना बेटा आपको, ये A माइनस ये इसका कोएफिशिएंट 2 है बेटा, तो आप इसको 2x और इसका 1 है, तो ये x और x ऐसा लिखने को बोला था इन लास्ट क्लास, क्योंकि हमने कोएफिशिएंट के हिसाब से डिग्री ऑफ डिस्टेंस कम करने को बोला। लेकिन बेटा यहां पर स्पेसिफिक एक्सेप्शन लिखा दीजिए बेटा, ये HI है, HI का 2 मोल है, उससे कोई मतलब नहीं। रिएक्टेंट हमारे पास एक HI का मोल बेटा, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी x के टर्म्स में होना चाहिए बेटा। अगर देखिए अगर ये 2x है तो ये दोनों x है, उससे गलत एक्सप्रेशन है बेटा। हम बोल रहे हैं कि HI अकेला रिएक्टेंट है, वो कन्वर्ट हो गया H2 और I2 बना सकता है, इसका डिग्री ऑफ डिस्टेंस 2x नहीं हो सकता बेटा, इसका डिग्री ऑफ डिस्टेंस हमेशा x लेंगे। तो अगर मैं इसको x कर रहा हूं तो उस समय ये आधे होंगे बेटा, x/2 नहीं तो गलत आंसर आएंगे, थोड़ा सा समझना है। यानी कि अगर ये 3 मॉलिक्यूल के होंगे, इससे कोई और बना होगा तो उसका भी डिग्री ऑफ डिस्टेंस हम x ही करेंगे और वो x/3 हो जाएंगे बेटा। तो यहां पर समझना 2x हो के गलत हो जाएगा, ये आपके पास 2x की वैल्यू नहीं है बल्कि HI का डिग्री ऑफ डिस्टेंस x है, ये x/2 बचेगा, ये x/2। अच्छा Kc निकाल रहे हैं तो अपॉन वॉल्यूम हो गया, ये भी वॉल्यूम हो गया, ये भी वॉल्यूम हो गया। देखिए वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं है इस समय। Kc इक्वल टू एक्सप्रेशन आपका H2 इनटू I2 बाय HI का स्क्वायर, ये आप देखिए H2 की वैल्यू आ गई x/2v इनटू I2 आ गया आपके पास x/2v इनटू HI की वैल्यू मैंने डायरेक्ट कर दिया बेटा v² बाय a माइनस x का स्क्वायर। ये देखिए v और v² कैंसिल, तो इट विल बी x² बाय 2 इनटू a 4 इनटू a माइनस x का स्क्वायर। ये बेटा आपके पास Kc का एक्सप्रेशन आ गया। x इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको मालूम है, a इज इनिशियल क्वांटिटी, x दिया रहेगा आपको इतना परसेंट है, सपोज तो ये 2 मोल है, 40% बोला तो 40% ऑफ 2 मोल, तो 0.6 मोल बोला इनिशियल, तो 40% ऑफ 0.6 मोल विल बी द x, नहीं देने पर 1 मोल देगा। एक मिनट है, हमने देखिए अब थोड़ा सा चेक करें बेटा, हमने निकाला देखो Kc फॉर दी H2 के लिए, और यहाँ पर स्पेसिफिक इज ऑलवेज डिग्री ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज x नॉट 2x। अब आपको समझना है, हमने एक बात लिखा बेटा नंबर 2, एक्सप्रेशन ऑफ Kp फॉर द सेम, एक्सप्रेशन ऑफ Kp बेटा, इसका Kp निकाल रहे हैं हम। अच्छा Kp निकालने के लिए हमने ये किया बिल्कुल सेम कंपाउंड का 2HI gives H2 plus I2 all are gaseous substance, initial mole of HI is A mole, हम बार बार बोल रहे बेटा इसके A mole लिया हमने, ये 0 और 0 हो गया। अगर बेटा इसका पार्शियल प्रेशर डायरेक्ट देगा, मोल में देते पार्शियल प्रेशर देगा तो फिर आसान हो गया, पार्शियल प्रेशर H2 पार्शियल प्रेशर I2 बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ HI।
वो डायरेक्ट हो जाएगा बेटा, आपको समझना है। अब देखिए एट इक्विलिब्रियम ये a minus 2x में a minus x, अगेन दिस विल बी x by 2, दिस विल बी x by 2। यहाँ वॉल्यूम नहीं आता, आपको मालूम है कांस्टेंट प्रेशर आता है। अच्छा बेटा हम कभी भी Kp निकालने के लिए करते हैं टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स एट गैसेस मोल्स एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम इक्वल टू a minus x प्लस x by 2 प्लस x by 2। ये देखिए तो केवल क्या टोटल मोल A बच गए। अगर बेटा टोटल मोल A बच गए तो हमारे पास एक्सप्रेशन का ये था, देखिए हम ऊपर चलते बेटा, ये देखो इसके बाद हमें इंडिविजुअल मोल पता हो गया, टोटल मोल पता हो गया, तो हम सबसे पहले निकालेंगे बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ HI। ये देखिए ये पार्शियल प्रेशर HI है, इसको पढ़ेंगे हम। पार्शियल प्रेशर ऑफ HI इक्वल टू इनिशियल मोल ऑफ HI A minus X by total mole A into P total means equilibrium pressure। P total is a equilibrium pressure। अच्छा देखिए आप H2 partial pressure of H2 बेटा, partial pressure of H2 equal to its value will be x individual x by 2 है, देखिए x by 2 A total A हो गया into P total। बेटा आपके P of I2 अगेन सेम x by 2 मोल बाय टोटल मोल, ये आपके पास आ गया बेटा इनटू P टोटल। अच्छा तो P ऑफ I2 इक्वल टू, आप सॉरी अब हमने लिख दिया सभी, तो हम Kp निकालते हैं बेटा, देखो एक्सप्रेशन Kp का निकालता है हमको। ये Kp का एक्सप्रेशन ऐसा आएगा, Kp इक्वल टू हमारे पास आएगा P ऑफ H2 P ऑफ I2 बाय P ऑफ HI का स्क्वायर। ये देखिए PH2 का मतलब आप देखिए चेक करेंगे आप, PH2 की वैल्यू हमने लिखी है ऊपर, PH2 x बाय 2a into P, x बाय 2a into P into PHI का स्क्वायर। PHI की वैल्यू ये है आपके पास a स्क्वायर बाय a minus x, a स्क्वायर बाय a minus x का स्क्वायर into 1 by p स्क्वायर। ये देखिए p और p, ये p का स्क्वायर हो गया 1 by x into p स्क्वायर हो गया। अच्छा चेक करेंगे आप, ये a और a स्क्वायर कैंसिल, p and p स्क्वायर कैंसिल, तो अल्टीमेटली वी हैव, तो आपके पास आ गया x स्क्वायर अपॉन 4 into a minus x का स्क्वायर। अभी प्रेशर और वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं बना, इसका मतलब Kp और Kc इक्वल है। चेक करेंगे Kp और Kc इक्वल कैसे, यहां पर ये 2HI gaseous gives H2 plus I2 gases, तो Kp इक्वल टू हमारे पास आ गया है। अब आप ये सॉरी डेल Ng निकालिए आप, gaseous moles of product 2 minus 2 equal to 0, तो रिलेशन था बेटा Kp इक्वल टू Kc into R to the power del Ng। अगर del Ng 0 हो गया बेटा, देखिए ये del Ng है बेटा, दिस विल बी द del Ng। अगर del Ng 0 हो गया तो R to the power 0 का मतलब 1 हो गया, तो Kp इक्वल टू क्या आएगा बेटा Kc। इसे बेटा इस कैप्टे में, लेकिन रिलेशन का तरीका ये था कि Kp और Kc हम का एक्सप्रेशन निकालेंगे कैसे, हमेशा जो कोएफिशिएंट होगा उसके हिसाब से नहीं चलेंगे हम। अब मैं थोड़ा सा एक और पॉइंट बता रहा हूं, थोड़ा चलिए आप आगे। तीसरे वैरायटी बेटा, हमने पहले PCl5 किया था लास्ट क्लास में, आज हमने 2 मोल HI वाला लॉजिक किया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे बेटा इसको, ये देखिए ये बेटा हमारे पास सपोज के लिए N2 plus 3H2 है बेटा। तीसरा एक्सप्रेशन आपको क्लियर कर देते हैं, फिर आप कोई भी एक्सप्रेशन बना सकते हैं। N2 plus 3H2 gives 2NH3। All are gaseous species, all are gaseous। N2 plus 3H2 gives 2NH3। अच्छा अब देखिए इनिशियल, इसके इनिशियल मोल हमने A मोल लिया बेटा,
बेटा ये दूसरी स्पीशीज है तो इसको बी मोल ले लिया। समटाइम्स मे बी द मोल्स ऑफ N2 and H2 बी कॉमन या सेम हो सकते हैं बेटा, ऐसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिलहाल इसके ए मोल है तो इसके बी मोल लिया हमने, तो ये इनिशियली 0 बना, देखो अभी नहीं बनेगा। एट इक्विलिब्रियम ए, ये देखिए इसका नंबर 1 है तो a माइनस x, ये b है तो b माइनस 3x, a माइनस x b माइनस 3x, ये b माइनस 3x। तो अच्छा बेटा इससे पहले और इसका अंतर देखिए आप, अगर ये NH3 का डिकम्पोजिशन होता तो हम इसका डिग्री ऑफ डिस्टेंस को x मानते बेटा। फिलहाल ये दो अलग अलग सब्सटेंस है, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो डिग्री ऑफ डिस्टेंस उसी टर्म्स में कम हो गया बेटा, ये उसी टर्म्स में और ये उसी टर्म्स में बनेगा बेटा। हमने आपको रिपीट किया, if NH3 undergoes decomposition leading to the formation of N2 and 3H2, then the degree of dissociation of NH3 is supposed to be x not 2x। आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पर यही एक्सप्रेशन है, तो हमने Kc निकालने के लिए वॉल्यूम किया, ये वॉल्यूम किया, आप देखिए ये वॉल्यूम किया, तो Kc का एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3, ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट मोल पर लीटर का स्क्वायर बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 का होल क्यूब। ये देखिए इसका मतलब ये हुआ कि NH3 का मतलब हमारे पास जो Kc हम निकालने वाले हैं बेटा, वहां निकालता हूं, फिर मैं इसको हटा देता हूं, देखो ये निकल गया हमारे Kc। तो देखिए Kc इक्वल टू, हम पुट करते हैं वैल्यू Kc इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 का कॉन्सेंट्रेशन 2x बाय v, तो 2x बाय v का स्क्वायर, NH3 का स्क्वायर हो गया बाय, ये देखिए N2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इज a minus x by v, a minus x by v इनटू आपके पास आ गया b minus 3x, b minus 3x अपॉन v का होल क्यूब। ये देखिए लॉजिकली देखिए, अच्छा जेंटलमैन ये आ गया 4x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हमारे पास आ गया बेटा a minus x अपॉन v इनटू b minus 3x का होल क्यूब अपॉन v क्यूब। ये बेटा आपका लॉजिक आ गया। अगर हम इसको ठीक करते हैं और, तो दिस विल बी 4x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इनटू ये v क्यूब, v4 हो गया बेटा, v4 को मैं ऐसे लिख देता हूं v स्क्वायर इनटू v स्क्वायर, ये अपॉन a माइनस x इनटू b माइनस 3x का होल क्यूब। तो we cancel the v square in v square and get 4x square into v square by a minus x into b minus 3x का होल क्यूब। ये देखिए बेटा आपके पास kp का फॉर्मूला है, ये देखिए 4x square into v square upon a minus x into b minus 3x का होल क्यूब। all values we have been given, just कभी एक्सप्रेशन भी पूछ सकता है बेटा सिंपल। और अगर Kc बेटा, दिस इज द Kc, वैल्यू ऑफ Kc है बेटा, ये Kc है बेटा। अच्छा बेटा अगर मैं इसी का Kp निकालता हूं, अब देखिए बिल्कुल सेम ऑब्जेक्ट का हमें इक्विलिब्रियम का हमें Kp निकालना हो तो फिर कैसे निकालेंगे, ये चीज कॉमन हो गई। ये देखिए अगर हम Kp निकालते हैं बेटा, इनिशियली हमारे पास ये a मोल है, ये इसके b मोल है, ये 0 है। देखिए एट इक्विलिब्रियम a माइनस x b माइनस 3x, अच्छा अब देखिए बेटा ये 2x, ये बेटा हमारे मोल्स एट इक्विलिब्रियम आ गया बेटा, इनिशियल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो Kp निकालने से पहले हम हमेशा करते हैं बेटा Kp के लिए टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, total moles at equilibrium a minus x plus b minus 3x plus 2x, this will be a plus b minus 2x, ये आपके पास प्लस x बेटा क्या माइनस 2x, 4x और 2x माइनस 2x, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम ये निकाल दिया बेटा हमने, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ दिस रिएक्शन।
अच्छा बेटा अब हमें पार्शियल प्रेशर निकालना हो, सपोज करो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 निकालना हो बेटा, इक्वल टू NH3 का अपना मोल्स एट इक्विलिब्रियम 2x है बेटा, देखिए ये 2x हो गया अपॉन टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, फ्रैक्शन निकालेंगे बेटा A प्लस B माइनस 2x इनटू P टोटल, इनटू P टोटल मींस इक्विलिब्रियम प्रेशर बेटा, ये गिवन होगा बेटा, ये निकालना पड़ सकता है। P ऑफ N2, P ऑफ N2 हमने निकाला बेटा, इसकी अपनी वैल्यू है इक्विलिब्रियम का A माइनस x बाय टोटल A प्लस B माइनस 2x इनटू P टोटल। अच्छा बेटा P ऑफ H2, H2 निकालते बेटा B माइनस 3x अपॉन आपके पास आ गया B माइनस 3x अपॉन A प्लस B माइनस 2x इनटू P टोटल। ये बेटा NH3, PN2 एंड PH2 ये तीनों वैल्यू हमें निकालते बेटा डिफरेंट स्पीशीज का पार्शियल प्रेशर। राइट नाउ वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट Kp for the given equilibrium। एक्सप्रेशन विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का होल क्यूब। ये देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का पार्शियल प्रेशर हमारे पास ये दिया है 2x अपॉन A प्लस B माइनस 2x का होल क्यूब होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये देखिए P ऑफ N2 A माइनस x अपॉन A प्लस B माइनस 2x इंटू P, ये आ गया बेटा N2 की वैल्यू इंटू यहां लिखा बेटा मैंने PH2 की वैल्यू आ गया बेटा मेरे पास B माइनस 3x अपॉन A प्लस B माइनस 2x इंटू P का होल क्यूब। ये देखिए इसका अगर सॉल्व करते बेटा दिस विल बिकम 4x स्क्वायर अपॉन A प्लस B माइनस 2x का स्क्वायर इंटू A प्लस B माइनस 2x, A प्लस B माइनस 2x का क्यूब। तो ये इसको हम लिख सकते हैं बेटा A प्लस B माइनस 2x का होल क्यूब होल 4 दो बार लिख सकते हैं होल स्क्वायर इंटू A प्लस B माइनस 2x का होल स्क्वायर अपॉन आपके पास आ गया A माइनस x, ये आ गया आपका B माइनस 3x का होल क्यूब, B माइनस 3x का होल क्यूब इंटू P और P क्यूब यानी कि P स्क्वायर इंटू P स्क्वायर। यहां पर भी P होना चाहिए हमारे पास 2x अपॉन A प्लस B, ये इसका P था, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, ये देखिए P, तो ये भी P स्क्वायर हो गया ऊपर हमारे पास, ये P स्क्वायर और ये P स्क्वायर इंटू P स्क्वायर। ये देखिए दो बार गया P4, P स्क्वायर गया A प्लस ये और ये गया बेटा हमारे पास, तो रिमेनिंग पार्ट विल बी 4x स्क्वायर इंटू A प्लस B माइनस 2x का होल स्क्वायर बाई A माइनस x इंटू B माइनस 3x का होल क्यूब इंटू P स्क्वायर। ये बेटा this is the final expression of Kp for given equilibrium। तो हम एक ही इक्वेशन के लिए Kp और उसी इक्वेशन के लिए Kc निकाल सकते हैं। इस समय अगर Kp और Kc का रिलेशन बोलेगा तो आपको मालूम है del Ng इक्वल टू -2 आएगा, तो Kp इज ग्रेटर देन Kc। अच्छा अब इस समय हमारे पास अब लॉजिक आ रहा है अगला पॉइंट बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम में ये एक्सप्रेशन थे बेटा, न्यूमेरिकल किस टाइप से आते हैं अगले दिन न्यूमेरिकल कराते हैं आपको, लेकिन उससे पहले हमारे पास पॉइंट आया कि केमिकल इक्विलिब्रियम में अगला टॉपिक जो आता है बेटा हमारा, ये देखिए टॉपिक इसका आपके पास सेकंड आएगा, ये टॉपिक सेकंड में ली चैटलियर्स प्रिंसिपल बेटा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चैटलियर्स प्रिंसिपल। अच्छा बेटा ली
according to Lee-Chatterjee's principle, equilibrium may be disturbed. इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। पॉइंट सुनना बेटा, सपोज कर लीजिए मैंने ए ये बी में कन्वर्ट कर रखा है, इस समय रिएक्शन इज सपोज टू बी स्टॉप, ए से बी भी नहीं बन रहा, बी से ए भी नहीं बन रहा, रिएक्शन स्टॉप हो रखी है। अगर बेटा ली-चेटर्जेस प्रिंसिपल बोलता है there are certain factors which can affect the chemical equilibrium, which can affect the chemical equilibrium. chemical equilibrium को कौन-कौन से फैक्टर इस्तेमाल होते हैं? फैक्टर और all factors that affect the chemical equilibrium are the temporary factors. कोई भी परमानेंट फैक्टर नहीं होगा बेटा, वो हमेशा टेम्पररी फैक्टर होगा। और टेम्पररी फैक्टर क्यों होगा? देखिए सपोज लीजिए आप यहां से चल रहे थे और कहीं पर आप गिर पड़े, आपका पैर का हड्डी डिसलोकेट हो गई या टूट गई, दोनों में से कोई भी हो गया। हड्डी डिसलोकेट होने का मतलब हो गया आप इंस्टीट्यूट से अपने घर जा रहे थे, ये इक्विलिब्रियम था घर और इंस्टीट्यूट के बीच में, और आप कहीं गिर गए, आपका आपका हड्डी डिसलोकेट हो गई पैर की या हाथ की किसी भी चीज की, तो आप घर जाने की जगह हॉस्पिटल चले गए और हॉस्पिटल में डॉक्टर को मिले, डॉक्टर ने आपको प्लास्टर लगा दिया या जो भी आपको करना था बेटा, डॉक्टर ने आपका जो डिसलोकेशन था बेटा उसे ठीक करके आपको घर भेज दिया। अब देखिए जो गिरे आप, गिरने की वजह से आप घर नहीं जा पाए, हॉस्पिटल जाते इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, लेकिन वापस एक दिन आपका पैर ठीक हो जाएगा। तो जब तक पैर ठीक नहीं होता तब तक आप हॉस्पिटल को विजिट करते रहेंगे। जैसे आपका पैर ठीक हो जाएगा तो कई सालों तक डॉक्टर को मिलने नहीं जाएंगे आप। इसका मतलब हो गया कि जो पैर टूटने से आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ था वो टेम्पररी फैक्टर हो गया, परमानेंट फैक्टर नहीं हो सकता। पैर ठीक होना या बुखार ठीक होने के बाद आप डॉक्टर के पास खाली मिलने नहीं जाते हैं। तो इन सिमिलर वे there are certain factors which influence the chemical equilibrium, and those chemical equilibrium are disturbing factors are as follows.